देर न सतयुग होने में शिव पिता का झंडा फहर रहा है। आज की इस कौस्तुमा संध्या में एक सुंदर नए स्थान पर इसका शुभ मुहूर्त करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस स्थान को मातेश्वरी पीस गार्डन सरस्वती उद्यान के रूप में तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर इतना सुंदर बगीचा बने जो मधुबन शांतिवन में आने वालों के लिए एक सुंदर दर्शनीय स्थान भी हो और साथ साथ शांत एकांत वातावरण में योग तपस्या कर सके। इसी लक्ष्य से आज इसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ में 2 कमरे और कुछ बाथरूम भी बनाए जा रहे हैं कि कोई 1-2 दिन यहाँ आके भी एकांतवास करना चाहे तो कर सके। तो अभी हम सभी इस नमाज शाम के समय प्यारे बाबा के साथ साथ अपनी मीठी मम्मा का और अपनी सभी पूर्वज दादियों का आवाहन करेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों का भी आवाहन करेंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है जो कहते हैं फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं। तो हम सब डबल लाइट फरिश्ते बाबा के साथ अव्यक्त वतन में मिलन मनाएंगे और बाबा को बहुत प्यार से इस स्थान पर सभी अपनी पूर्वज दादियों के साथ आने का आह्वान करेंगे। तो सब आएंगे, शक्ति भरेंगे, इस स्थान को चार्ज करेंगे और ये स्थान सभी के लिए एक योग का सुंदर स्थान बनेगा, ऐसी शुभ भावना है। तो आज आप सभी यहाँ पहुँचे। इस मातेश्वरी पीस गार्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभी 45 मिनट हम सब विशेष तपस्या करेंगे। उसके बाद हमारी दीदियाँ 2-2 शब्द उच्चारण करेंगी और 7 बजे के बाद जो हमारे मैसाना से कनेक्टेड बहनें भाई आए हैं वो आरोग्य वन में जाएंगे। उनके भोजन की वहाँ व्यवस्था है और बाकी सबको यहाँ पर पिकनिक प्लेट मिलेगी। सबके लिए तैयारी है। बहुत संख्या में लोगों का आह्वान किया है, लेकिन कई कार्यक्रम आज शांतिवन में हैं अभी, इसलिए जो भी आ जाए, जितने भी आए वो बहुत है। तो हम सब
हमारे कॉलोनी के भाई बहनें भी पहुंच गए हैं। अभी सभी बहुत अच्छी तरह से अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो, अपने चमकते हुए सूक्ष्म सितारे को देखो और माता पिता को। वैसे शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है। हम दोनों माता पिता को पहले आह्वान करेंगे और ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हम सभी मास्टर त्रिमूर्ति बनकर बैठे हैं और हमें सभी दादियाँ, सभी भाई लोग यहाँ आकर के तपस्या कर रहे हैं। ऐसी शुभ भावना से हम सब योग अभ्यास करेंगे। चलो उड़ के हम इस आकार वतन से अपने लाइट के वतन में बाबा के सानिध्य का अनुभव करें। बाबा से मीठी दृष्टि लें, शक्ति लें और बाबा का आवाहन करके उनके समीपता का, उनके संग का अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी तपस्वी आत्माएं अपने पवित्र वाइब्रेशंस इस भूमि को प्रदान कर रहे हैं। एक शुभ संकल्प पिछले साल जब हमारी मीटिंग ग्राम विकास प्रभाग की
वार्षिक मीटिंग कानपुर में थी, तो वहाँ पर हमारे प्रकाश भाई ने एक बहुत सुंदर मम्मा का कमरा बनाया था, डोम, कलश में मम्मा को बिठाया था। जब वहाँ से मैं आया वापस, तो विचार आया कि यहाँ पर हम एक मम्मा का कलश बनाएं इस भूमि पर, क्योंकि यहाँ पर जब से ज़मीन बाबा को मिली है बहुत सेवाएं कर रही है। 5 लेयर की खेती भी प्रहलाद भाई ने यहाँ से शुरू की। यहाँ ही किसान आए और देख कर के किसानों की सेवा शुरू हुई, लेकिन मॉडल फिर तपोवन में ट्रांसफ़र किया। बहुत सुंदर मॉडल तपोवन में योगिक खेती का बना है। तो इस स्थान पर हम मम्मा का कुछ यादगार बनाएं, ऐसा शुभ संकल्प था। तो मुझे बताया गया कि मम्मा का बहुत बड़ा कमरा शक्ति सरोवर में बनाने का प्लान है और वो बनेगा। तो मैंने कहा जब वहाँ मम्मा का कमरा बनेगा तो मैं यहाँ पर मम्मा के नाम से गार्डन बनाऊंगा। तो मातेश्वरी पीस गार्डन के नाम से इस स्थान को तैयार करने का शुभ संकल्प किया। सरस्वती उद्यान हिंदी में लिखा है और विदेशी लोग आते हैं तो वो मातेश्वरी पीस गार्डन के नाम से। और इन भाई बहनों को संकल्प दिया कि स्मृति दिवस पर कुछ हम यहाँ पर योग करें, तपस्या करें, ऐसी तैयारी करो। काफ़ी मेहनत करके हमारे भाइयों ने दिन रात लग कर के इस भूमि को, जो बिल्कुल यहाँ पर खेती थी चारों तरफ से, उसको निकाल के ठीक करके स्टेज बनवा दी। और ये कुछ कमरे 2 या 3 बाथरूम, क्योंकि यहाँ जो आए कभी भी कुछ चाय पानी की व्यवस्था भी की जाए, कोई रात को भी रुकना चाहे, तपस्या करना चाहे, तो उस लक्ष्य से इसको डेवलप कर रहे हैं, शुरू किया। और आज के दिन पर हमने सरला दीदी को कहा कि आप महसाना की बहनों को मधुबन के 4 धामों की यात्रा कराने के लिए ले आओ। 4 धाम की यात्रा भी करें, वहाँ की सजावट, वहाँ का चुंबकीय वातावरण, उसका भी अनुभव करें। और इस स्थान की भी आज शुरुआत की जाए, झंडारोहण करके, योग करके। अपने घर के भाई बहनों को भी आमंत्रित किया, लेकिन कई कार्यक्रम आज रख दिए हैं। संतोष दीदी अभी सौगात देने वाली है मधुबन वालों को, टोली और पर फल मिलने वाले हैं, और भी कई कार्यक्रम हैं। फिर भी इतने सब भाई बहने पहुंच गए। हमारे जयसिम्हा भाई भी सोलार से आ गए हैं। जयसिम्हा भाई सोलार भी आ गया है, पांडव भवन, शांतिवन, सबका कोई न कोई है। कॉलोनी के भी भाई बहने, कॉलोनी वाले हाथ उठाओ, इतने सब कॉलोनी से भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस भूमि पर जो यौगिक खेती हो रही है, यहाँ पर भी 5-6 बीघा में आलू है। इस समय पूरा आलू ही है। तो वहाँ जो खेती में सेवाएं दे रही हैं वो हमारी मीठी माताएं, सब यहाँ की आज पड़ोस की माताएं आज योग कर रही हैं पूरा टाइम आपके साथ। माताएं खड़ी हो जाओ पीछे, देखो ये सब सेवा करने वाली माताएं यहाँ। और ये सब मुरली सुनती हैं बाबा की, गीत भी बाबा के गाती हैं, और सब शुद्ध शाकाहारी बन गई है। तो इन सबको बधाई है। और इनको ट्रेनिंग देने वाला हमारा कहाँ जगदीश भाई,
जगदीश भाई उसको रोज 1 घंटा मुरली सुनाता है। करण भाई कहाँ है? करण भाई, करण भाई, चंद्रेश भाई आओ। मोहन भाई, बहुत दिन रात मेहनत की है इन लोगों ने। क्या लक्ष्य है और क्या भावना है। एक शुभ संकल्प अभी आया कि हमारी अप्रैल में वार्षिक मीटिंग है और वार्षिक मीटिंग में हमारे इस प्रभाग के 200-250 भाई बहनें आते हैं। तो 9 अप्रैल को जब यहाँ के मानसरोवर के हाल का उद्घाटन है, वो 10 बजे 11 बजे होगा, लेकिन 9 बजे सवेरे की मुरली, सवेरे का नाश्ता हम उनका अपने प्रभाग के सदस्यों का यहीं करेंगे। जो भी आएंगे मीटिंग में, तब तक ये गार्डन पूरा तैयार हो जाए, क्योंकि अभी ठंडी के कारण हम यहाँ घास नहीं लगा पाए। चारों तरफ हर प्रकार का पौधा वृक्ष हो, पीछे एक सुंदर सा पहाड़ी का दृश्य हो। कुछ प्लानिंग है, हमारे करण भाई जी सुनाएंगे। करण भाई अरे पीछे बोलो क्या क्या। ओम शांति। वो माइक लेना, ये माइक ले लो। ओम शांति। माइक लगा के बंद। आप सभी का सरस्वती उद्यान में हार्दिक स्वागत है। अभी निकालना है इसको। बहुत खुशी हो रही है इतने सब ब्राह्मण परिवार को देख करके, सभी वरिष्ठ बहनों को, दीदियों को देख करके। भाई साहब बोल रहे हैं प्लानिंग बताएं। वास्तव में बाबा कुछ प्लान करता है, भाई साहब को और दीदी को टचिंग आती है, वो बोलते हैं और हम सिर्फ करने वाले हैं। भाई साहब को लगा यहाँ पर कि 5 लेयर मॉडल बनना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, बन गया और बहुत सेवा हुई। फिर उस मॉडल का रेप्लिकेट बन गया वन में। तो भाई साहब को संकल्प आया कि यहाँ पर अभी गार्डन बनना चाहिए। जी भाई साहब, बाबा का कोई उसमें वो है और हर कार्य में सफलता मिलती आ रही है। 6 वर्ष से हम दीदी और भाई साहब के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में सेवा कर रहे हैं और जो भी प्लानिंग आती है, भाई साहब को, दीदी को टच होता है, उसमें सफलता मिलती जाती है। तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत कुछ राय जब हम देते हैं मिल कर के भाई लोग, तो भी भाई साहब बहुत सहजता से मानते हैं, तो उसमें बहुत सफलता मिलती है। तो अभी यहाँ पर यही था कि अभी योग के स्थान बहुत कम, जैसे शांति वन, वहाँ पर बाबा रूम में बैठो या कहीं भी, सब तीर्थ स्थान के रूप में तो हो गए, पर वहाँ 2 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। तो पहले आरोग्यवन ने भी अपना बहुत अच्छा कार्य दिया, परंतु अभी वहाँ बाबा का हॉस्पिटल शुरू हो गया। तो भाई साहब को संकल्प आया, जब तक वो हॉस्पिटल की ज़मीन सेवा में लग रही है, तो ऐसा हमारे पास एक गार्डन होना चाहिए। तो वो गार्डन का यहाँ पर फिर संकल्प है कि ये ऐसा पीसफुल स्थान हो कि यहाँ जो आकर के बैठे, वो बस बैठते ही उसका योग लग जाए। ये हम सब पूरे ग्रुप का हमारा लक्ष्य है। और भाई साहब जैसे गाइड करते हैं, हर दिन के साथ हमारे संगठन का प्रेम और आपस का जो वाइब्रेशन है वो और पॉजिटिव होता जा रहा है। इस 1 जनवरी से जब बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प के द्वारा सफलता, हम सभी ने ये संकल्प लिया बैठकर कि अब रिंचक भी घर्षण किसी के बीच में ना हो। आज 19 दिन हो गए हैं, इतना सुंदर कम्युनिकेशन चल रहा है। रोज़ हम बैठते हैं रात को और रोज़ जो प्रेरणाएं बाबा देते हैं उस पर कार्य करते हैं, क्योंकि बड़ों ने यही सिखाया है कि जब आपस में प्रेम भाव होगा तो प्रकृति भी सुंदर रिजल्ट देगी, और हम उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट देख रहे हैं। 4 साल हो गए हमको खेती करते हुए, तो 4 साल में बेस्ट फसल इस बार खड़ी है। इस दिन तक आलू मुरझा जाता था, कुछ प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस बार पूरा टाइम निकाल रहा है। उम्मीद है बहुत सुंदर रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। तो ऐसे ही बाबा और बड़े प्रेरणाएं देते चलें, हम करने के लिए हाजिर हैं। आप सभी की दुआएं, जो योग करते हैं आप सभी आकर के मधुबन वाले, तो उसका भी बहुत बड़ा हमें सहयोग मिलता है। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। सच में जैसे करण भाई जी भी बता रहे थे और आदरणीय भाई साहब ने भी बताया, तो हम सभी अपने आप को इतने सौभाग्यशाली समझते हैं कि आदरणीय सरला दीदी जी की छत्र छाया और आदरणीय राजू भाई जी की, आप दोनों ही जो योगी आत्माएं हैं, तो उनकी जो प्रेरणाएं मिलती हैं और जो सेवा और स्व उन्नति दोनों का जो बैलेंस का पाठ आप हमें पढ़ाते हैं और उसके हम प्रैक्टिकल रिजल्ट देख रहे हैं, और जो इम्पॉसिबल लगती थी जो बातें, वो सब अभी संभव हो रही हैं। तो आप सभी ऐसे ही अपना साथ और सहयोग देते रहिएगा, और आप बड़ों से भी यही हम सब की, हमारी जो पूरी टीम है उसकी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी ही छत्र छाया, ऐसी ही दुआएं हमारे पर सदा बनाए रखिएगा। ओम शांति। बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली, निराला, न्यारा प्यारा संकल्प है कि जो हम यहाँ मम्मा के नाम से गार्डन बनाए। और मुझे सिर्फ दो ही संकल्प आए बैठे बैठे। एक तो ये आया कि मम्मा जब थी पांडव भवन में, तब उस समय जो भी समझो पेड़ पौधे, अंगूर का भी था वहाँ पर, मम्मा के नाम से अंगूर बहुत प्रसिद्ध है। और जो भी जहाँ पर भी जिस प्रकार के फूल होंगे, पौधे होंगे, जब मम्मा के समय थे, वो अगर यहाँ पर लगा करके हम उस याद को फिर यादगार के रूप में उसको देखें। और दूसरा ये संकल्प आया कि पांडव भवन में केवल एक शांति स्तंभ है जहाँ ओपन में बैठ कर के योग कर सकते हैं, बाकी कहाँ पर भी हम ओपन में बैठ के योग नहीं कर सकते। ओपन में बैठ कर के योग का भी एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। जैसे अभी हम सब बैठे थे, तो ऐसा भी जैसे अभी ये अच्छा रखा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि यहाँ बनाना है या नहीं है। ये ऐसा ही रहे और पार्टी आकर के ओपन में योग करती रहे, तो ये भी एक बहुत सुंदर हो जाएगा। बाकी बाबा ने और जानकी दादी ने कहा ही है, हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। संसार के आत्माएं कहाँ कहाँ जाती हैं कि ऐसा खुला आसमान मिले। हमारे सिकंदराबाद में साइलेंट सिटी सेंटर में बस भवन का जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, लौकिक ट्रांसपोर्ट वाले, उनकी ग्रुप्स आती है। उसमें वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको नाइट में स्टार गेजिंग कराओ, क्योंकि सिटी में वो दिखते ही नहीं है स्टार्स। इतना पोल्यूशन हो गया है कि तारे ही नहीं दिखते, तो स्टार गेजिंग के लिए लोग आते हैं। तो बाबा तो हमारा इतना सुंदर है, इतना बाबा ने बेहद दिया है, लेकिन बेहद मिलने के बाद उसको सही रूपी में सफल करना, समय, संकल्प और जो प्राप्तियां हैं, उसमें हमारी परमादरणीय सरला दीदी हैं और परमादरणीय राजू भाई हैं। ये दो ऐसे बाबा ने हंस दिए हैं इस रूरल को, इस विंग को, कि वो सभी को साथ में लेके सरलता से, प्यार से, रेस्पेक्ट से सबको जोड़ के और बहुत अच्छे सेवाएं कर रहे हैं। और जो उनके साथ टीम है, स्पेशली मैंने जो अभी की टीम जो उन्होंने बात किया, करण भाई या चंद्रेश भाई, तो जो पूरी टीम है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, इसलिए हर कार्य बहुत सुंदर हो जाता है।
और हमेशा इन लोगों का ये विशेष ध्यान रहता है कि योग रहना चाहिए, हम बाकी बातों में बह नहीं जाएं, ऐसा नहीं अपनी स्थिति छोड़ के बाकी बातों में बह जाएं। तो ये बाबा का जो मम्मा, बाबा को तो सभी याद करते हैं, बाबा के बहुत स्थान है, हर जगह बाबा का रूम भी है, लेकिन मम्मा जो एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे यज्ञ की, बहुत पावरफुल बैकबोन बोले, बहुत बड़ा साथ है। तो मम्मा की जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे बहुत काम करेगा और पूरे विश्व में काम करेगा यहाँ से, क्योंकि मम्मा बहुत पावरफुल आत्मा है। तो मम्मा को याद किया भाई साहब, ये बहुत बहुत हमारा दिल तो बहुत खुश हो गया, हमारा दिल ठर गया, क्योंकि हमारे साइलेंट सिटी सेंटर में भी हमने मम्मा का रूम बनाया है। क्योंकि हम जब वहाँ पे सेवाएं करते थे तो हम जब बाहर आके बैठते थे तो ध्रुव तारा बार बार सामने आता था, तो हमको लगता था कि मम्मा यहाँ बैठना चाहती है, और जहाँ मम्मा है ना वहाँ बहुत कमाल होते हैं, ये हमारा अनुभव है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये संकल्प किया, हम हमेशा साथ हैं, जो भी हमारा सहयोग चाहिए हम साथ हैं। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। इस सुंदर और शक्तिशाली वातावरण के अंदर हर आत्मा ने विशेष कोई ना कोई अनुभव किया होगा। वातावरण भी शक्तिशाली था और दिन भी, समय भी नुमा शाम था, और अव्यक्ति मास चल रहा है। कल हम सब ने अपने पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस मनाया। आज 19 तारीख, बाबा ने कल जो हमें प्रेरणाएं दी, उन प्रेरणाओं को हम सब मिलकर के साकार करेंगे। बाबा ने कहा कि बाप, आज का दिन है बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करने का। बाबा गुप्त हो गया, हम सबको बाबा ने प्रत्यक्ष किया। तो अभी यहाँ योग में वो संकल्प आया कि सब तरफ से हमें तो बाबा ने प्रत्यक्ष कर दिया है, अब हमारा काम है बाबा को प्रत्यक्ष करना। सन शोज फादर हो गया, फादर शोज सन। उसके लिए जैसा बाप वैसा हम बच्चों को बनना पड़ेगा, और ऐसा बनने के लिए अभी चाहिए एकांत, एकाग्रता, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके तपस्या। तो जैसे अभी सबसे सुन रहे थे, स्थान का बहुत महत्व होता है। ये स्थान उस तपस्या में खूब सहयोगी बनेगा। ये भूमि बहुत फलीभूत भूमि है। जैसा राजू भाई ने सुनाया कि 5 लेयर खेती पहले पहले यहाँ ट्रायल किया था, और उसका इतना बड़ा प्रभाव सभी लोगों पर पड़ा। सभी लोगों का मतलब है हमारे जितने कृषि मंत्री आए, वाइस चांसलर्स, साइंटिस्ट, किसानों ने भी, और अन्य लोगों ने भी जिन्होंने यहाँ की विजिट किया। उसके बाद प्रभात की सेवाओं को खूब बल मिला है। ये केवल एक ट्रायल था, लेकिन सफलता बहुत ज्यादा मिली। ये सफल भूमि है, हिस्ट्री तो राजू भाई ने सुनाई। अब जो हमारा संकल्प है कि इस भूमि को इतने सुंदर ढंग से बगीचे का रूप दिया जाए। बाबा ऐसे भी कहता है कि बच्चों को एकांत में बगीचों में जाकर के बैठना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, योग करना चाहिए। तो ये स्थान ऐसा ही आत्माओं को अनुभूति कराने का बनेगा।
आज जिसका हम शुभ संकल्पों के साथ खूब शक्तिशाली तपस्या के वाइब्रेशंस के साथ शुभारंभ कर रहे हैं। मम्मा योगिन थी, तपस्विनी थी, तो आज की इस सभा में भी मेजोरिटी बाबा के समर्पित और तपस्वी बच्चे बैठे हैं। दूसरे भले तन से समर्पित नहीं हैं, लेकिन मन और बुद्धि से समर्पित। तो आज की ये समर्पित आत्माओं की जो सभा है, उनका अपना फाउंडेशन मजबूत है और वो पवित्र प्रकंपन जो इस भूमि को दिए हैं, तो ये एक शक्तिशाली और सुंदर स्थान बनेगा। लक्ष्य राजू भाई ने सुनाया कि हम अप्रैल तक इसको पूरा करना चाहते हैं, और जहां हम इतने सारे बाबा के सब पॉजिटिव थॉट्स वाले, बाबा को प्रत्यक्ष करने की लगन वाले बच्चे एकत्रित हैं, तो 3 मास है, 2.5 मास, वो कोई कम नहीं है। हम सब संकल्प करेंगे इस 2.5 मास के अंदर ये केवल दर्शनीय नहीं, लेकिन अनुभूति का ऐसा एक चुंबक बने, मैग्नेट बने, कि हर आत्मा को कशिश हो कि नहीं, थोड़ा समय के लिए भी हम इस भूमि पर तपस्या करके आए। तो उसका फाउंडेशन आज बहुत ही शक्तिशाली पड़ा है, तो ये कार्य सफल हुआ पड़ा है। विशेष राजू भाई ने समीप होने के कारण मैसाना सब जोन की बहनों को याद किया। बहुत दिल से आपने निमंत्रण दिया कि दोनों काम होंगे, ऊपर 4 धाम की यात्रा भी कर सकेंगे और इस भूमि पर विशेष तपस्या भट्ठी भी, क्योंकि ये तपस्या का मास चल रहा है। और सभी बहनों ने, मुझे ऐसे संकल्प था कि शायद इतनी बहनें नहीं आ सकेंगी। अभी 28 तारीख को फिर से गुजरात सेवा का टर्न है, उसमें सभी बहनों को पहुंचना है। लेकिन जैसे जैसे मैसेज मिला तो सभी ने बड़ी खुशी के साथ कि नहीं, हम लोग जाएंगे। सबको अट्रैक्शन था 4 धाम की तपस्या का, और यहाँ भी विशेष ये जो 2 घंटे के योग का आयोजन था, तो सभी बहनें और कुछ भाई भी वहाँ से इस कार्यक्रम में पहुँच गए हैं। तो उन सब बहनों को भी मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की तरफ से जो हम ये एक सरस्वती पीस गार्डन बना रहे हैं, आप सब भी अपनी रुचि से जो भी सहयोग हम इस कार्य के अंदर दे सकते हैं, वो सभी भाई बहनें मिलकर के अपना सहयोग भी देंगे। आज मन से दिया, धन से भी देंगे, तन से भी देंगे। किसी प्रकार की सेवा की, सेवाधारियों की आवश्यकता होगी तो हम पूरा सहयोगी बन करके जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न करेंगे। साथ ही सबसे खुशी की बात ये है, जैसा कि अभी करण भाई ने सुनाया, किसी भी चीज़ में जहाँ प्यूरिटी और पॉजिटिविटी है, वो कार्य सफल है। जब से ये खेती का काम यहाँ पर शुरू किया है, धीरे धीरे अभी जो हमारी टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। उसकी विशेषता, एक तो आपसी उनका संगठन बहुत अच्छा है, योग के ऊपर विशेष अटेंशन है, कर्मणा सेवा भी इतनी है, स्थूल सेवा, क्योंकि खेती एक ऐसा व्यवसाय कहो या एक ऐसा कार्य है जिसमें समय, सहयोग, शक्ति सब कुछ लगाना पड़ता है। तो इस सारी टीम के अंदर इन्होंने योग को विशेष महत्व दिया है और ये संकल्प किया है कि हमारा आंतरिक थोड़ा भी क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। इनको हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, तो देने वालों के का भी आपस में संगठन इतना मजबूत होना चाहिए। तो ये संगठन बहुत मजबूत है और योगी है, इसलिए इनके द्वारा बाबा खूब सुंदर
सेवाएं करा रहा है, आगे भी कराता रहेगा, क्योंकि बाबा के ये भी महावाक्य हैं जो 18 तारीख हमने पढ़े। बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है संगठन का एक मत होना, एकजुट होना, और वो विशेषता इस ग्रुप के अंदर है। तो मैं सारी टीम को, करण भाई, चंद्रेश भाई, मोहन भाई, और यहाँ पर हमारा रहता है जगदीश भाई, अन्य सभी जो भी साथी भाई हैं, उन सब को खूब 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 दिल से दुआएं भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं। जिस रीति से लगे हुए हैं ऐसे ही अंत तक बाबा को प्रत्यक्ष करके रहेंगे। बाकी जिन माताओं को जो यहाँ सेवा कर रही हैं उनको भी खड़ा किया, तो उनके अंदर में भी बाबा के प्रति जागृति आई। मुरली सुनना, बाबा को याद करना, तो ये इन्हों का लक्ष्य है। हम भी खुद बाबा की याद में करें, और जो इस खेती में काम करें उनके भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहें, वो भी बाबा को याद करें। तो उन्हों के ऊपर में भी इन्होंने मेहनत की और उन्हों को समान बना रहे हैं। तो उन माताओं को भी जो इस खेती में विशेष सेवाएं करती हैं, कार्य करती हैं, तो उन्हों को भी विशेष अभिनंदन है। और इस ठंडी में हमारे महाराष्ट्र जोन की जो टीचर्स बहनें हैं उनको भी निमंत्रण दिया, वो सभी टीचर्स बहनें भी पहुंची हैं, क्योंकि महाराष्ट्र तो हमारा यौगिक खेती के लिए प्रसिद्ध है। हमारे बाला साहब भाई हैं और भी अन्य सभी बहनें और भाई यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का भी खूब खूब आभार और शुक्रिया है। हमारे मद शांति वन निवासी चश्मा भाई और जो भी यहाँ पहुँचे हैं कॉलोनी से, उन सब का भी खूब खूब आभार और शुक्रिया है। मैं चाहूँगी उन माताओं को हम यहाँ बुलाएं। टोली लेके जो खेती में काम करने वाली माताएं हैं जरा आगे आ जाए, तो पीछे से आगे आ जाओ। देखो ये बाबा की कमाल है। एक बारी बीच में राजू भाई ने इन सबको इकट्ठा किया था, इनकी भी पिकनिक रखी थी, तभी मैं आई थी, शायद रक्षाबंधन था, राखी बांधी थी। अरे माताओं ने माइक पर अनुभव सुनाया, समझा। जो बोलना नहीं जानती उनमें बाबा ने वो शक्ति भरी। पारुल टोली लेकर के तो सब ने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। ये देखो खेती में जाने से पहले बाबा की मुरली कौन कौन सुनते हैं? हाथ उठाओ जो बाबा की मुरली सुनते हैं। अच्छा, बाबा को आप सबने पहचाना है? और इन माताओं को अहमदाबाद तक भेजा। वहां पर जयश्री बहन कहाँ है हमारी? जयश्री बहन को नहीं बुलाए? जयश्री बहन के पास में मनशापुर अहमदाबाद के पास में है, हमारे हंसमुख भाई हैं। उन्होंने एक जगह दी और उनका भी ये संकल्प था कि जैसे यहाँ चारों तरफ हम आलू की खेती कर रहे हैं, तो यज्ञ को आलू बिल्कुल भी खरीदना ना पड़े। तो वहाँ उन्होंने 11 एकड़ 12 बीघा जमीन दी है, तो वहाँ पर आलू बोया था। उसमें ये सब माता यहाँ से सेवा करने के लिए इनको भर कर के गाड़ी में ले गए थे, वहाँ भी इन्होंने सेवा की। तो ये बाबा के गुप्त रतन है, जो भले बाहर की शिक्षा इनके पास नहीं है, लेकिन बाबा ने इनको शिक्षित किया है आत्मा का ज्ञान दे करके। तो हम सब इनको खूब 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 दिल से बधाई देते हैं, और भी आगे ये खुद भी पुरुषार्थ करें, दूसरों को भी अपने समान बनाती रहें। आओ ऊपर ट्रॉली लेने के लिए। भी रात देखो कितना हो गया है। बाकी जगह 5 बजे के बाद अपना
टिफिन पैक करने लगते हैं। 12 बजे तक भी कहेंगे इनको तो 12 बजे तक भी सेवा करते हैं। और इनके परिवार वालों को हमारे ऊपर इतना निश्चय है, ये कन्याएं हैं आदि, तो इनको भी हमारे साथ अहमदाबाद या कहीं भी भेज देते हैं, इतना निश्चय। और यहाँ जो छोटा सा गांव है, तो ये पीछे गांव है, इसके कारण, इस खेती के कारण हर घर से कोई ना कोई उनको जॉब यहाँ पर मिल रहा है। ये भी एक सेवा यहाँ पर बाबा करा रहा है, बहुत अच्छा। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, सभी एक एक करके ऊपर आ जाइए। पता चला पैसा है साथ में, गिरा ना देंगे। हाँ, पैसा है, गिरा मत देना। तो बोलना चाहिए ना। नहीं वैसे वॉकिंग आई है सोलर में आप लोग अपनी गाड़ी से आरोग्य वन में चलो। महसाना के भाई बहने आरोग्य वन में जा सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। आरोग्य वन में सभी जाना। हमारे तो सब खा रहे हैं, महसाना के वाले तो वहाँ जो हम लोग की दीदी जो देगी, भरत पूछ रहे टोली क्या है, मैंने बोला दीदी जो दे रही है वो दिखा लेंगे। भरत भाई इधर बैठे थे क्या? बाद में पता नहीं चला। इनके कारण बहुत बड़ा मेरा कितने सालों से रुका हुआ काम हो गया है। ये खुश खबरी है कि भरत भाई ने बहुत बड़ा काम जाति का सर्टिफिकेट यहाँ का बनाया। अभी निश्चिंत है, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं।